हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम सभी बिहार एसएससी के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 9 सेट कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 10वां सेट करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का हर सेट का क्वेश्चन बिहार एसएससी के न्यू सिलेबस पर ही आधारित है, तो इसका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? तो इन चारों ऑप्शन में से अफगानिस्तान एक लैंडलॉक देश है। इसके चारों तरफ सिर्फ भूमि है, कोई समुद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए हम लोग इसे मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये आपका अफगानिस्तान है, इसके पूर्व दिशा में आपका पाकिस्तान है और उत्तर पूर्व दिशा का कुछ हिस्सा भारत से भी लगता है, पाक अधिकृत भारत से लगता है। पश्चिम में ईरान है, उत्तरी साइड में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान देश स्थित है। और यहाँ देखें, पाकिस्तान के दक्षिण साइड में आपका अरब सागर है, जो पाकिस्तान से लगता है और ईरान से लगता है। और अफगानिस्तान के आसपास कोई भी समुद्र सीमा नहीं है, इसलिए लॉकलैंड कंट्री है। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। और यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। और यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। आगे हम लोग और दोनों युद्ध को भी देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ आपका 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ। यह हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा और इसमें हेमू की युद्ध स्थल में ही मृत्यु हो गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ, जिसमें मराठाओं की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। और तीनों युद्ध का आप लोग स्मॉल डेट खास कर याद रखें, क्योंकि यह क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता स्मॉल डेट के साथ। तो देख ले कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया गया है शारजाह स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है यशवंत सिन्हा, ऑप्शन बी है विवेक कृष्ण मेनन, ऑप्शन सी है अरुण जेटली और ऑप्शन डी है टीटी कृष्णचारी। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा वीके कृष्ण मेनन। ऑप्शन बी सही है, यह भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। बाकी आपका तीनों ऑप्शन यशवंत सिन्हा, अरुण जेटली और टीटी कृष्णचारी, ये सभी वित्त मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपका नेता दिया गया और दूसरी तरफ क्षेत्र है, और ये सभी नेता 1857 क्रांति से संबंधित है और उनका क्षेत्र दिया गया कि वो कहाँ से संबंधित है। तो मौलवी अहमदुल्ला, इनका संबंध फैजाबाद से है। मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर से है। बख्त खां का संबंध दिल्ली से है और यह बहादुर शाह का सेनापति था। और नाना साहब का संबंध कानपुर से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक असामान्य खोज में सौर मंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह की खोज की है? तो यह खोज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा किया गया है और यह नासा के द्वारा किया गया प्रयोग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग और उनके विवरण के संबंध में कौन सा युग मेल नहीं खाता है? अब एक तरफ भाग है, दूसरे तरफ उससे संबंधित है। तो भाग 10 में दिया गया वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद विवाद, यह बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि भाग 10 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद विवाद नहीं है, बल्कि भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। भाग 10 में आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 6 में राज्य है और भाग 5 में आपका संघ है।
और संघ में इसका अनुच्छेद है 52 से लेकर के 151 तक, और राज्य का उल्लेख है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भारतीय संविधान के भाग 10 का विषय है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, मुगा रेशम भारत में किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध भारत के असम राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लोग असम के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं और असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, यह तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, और असम की भाषा है असमिया, बोडो और बंगाली। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं सुबनसिरी, दिहांग, ब्रह्मपुत्र। असम का भौगोलिक संकेत है मूंगा सिल्क, तेजपुर लीची, कोबा चूल, जिसे ओरिजा सेटियावा भी कहा जाता है, और इसका एक और है गमोसा और चोकुआ। यहाँ के कुछ विश्व धरोहर स्थल है, वह है ब्रह्मपुत्र के किनारे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, भूटान की सीमा के पास मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो असम राज्य में ही है, और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हैं। ये खासकर याद रखें कि वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हैं, जो 2021 से पदभार ग्रहण किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो वर्ष 2024 के लिए राजकीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 11 नंबर के, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन ए सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और आवासन एवं कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह 4 स्टेशनों के लिए किया गया है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिक्किम की आधिकारिक भाषा नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है लेप्चा, दूसरा है कोंकण, तीसरा है ओरिया और चौथा है गारो। तो इन चारों ऑप्शन में से लेप्चा सिक्किम की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन ए सही है। अब देख लेते हैं हम लोग कि कोंकण कहाँ की भाषा है। तो कोंकण गोवा की भाषा है, ओरिया उड़ीसा की भाषा है, और गारो मेघालय की आधिकारिक भाषा है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बिहार में पूछा गया है कि 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 छात्रों को पटना सचिवालय के पास झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा मार दिया गया था, और उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिसने इस छात्र के जुलूस पर गोलीबारी करने का आदेश दिया था? आप लोग पटना में सचिवालय के पास जाएंगे तो वहां पे मूर्ति भी लगा है 7 छात्रों का। तो उस समय उस मजिस्ट्रेट का नाम था WG आचर। ऑप्शन नंबर बी सही है। और यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक अनावरण किसने किया? तो इस पुस्तक का अनावरण गौरी खान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, पश्चिम घाट में सबसे बड़ा अंतराल कहाँ पे मिलता है? पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा अंतराल कहाँ पे देखने को मिलता है? तो यह सबसे बड़ा अंतराल पाल घाट के पास देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले देख लेते हैं कुछ पॉइंट है कि पाल घाट दर्रा या पलक्कड़ दर्रा केरल का सबसे बड़ा दर्रा है। इसे केरल का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, और पलक्कड़ पास केरल के पलक्कड़ जिले और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले को जोड़ता है। यह प्रायद्वीप भारत। अब प्रायद्वीप भारत के पास आपका 3 घाट है। यहाँ पे हो गया एक, आपका यहाँ पे थाल घाट है, यहाँ पे आपका एक थाल घाट है जो मुंबई से पुणे होगा, एक फिर आपका भोर घाट है, और एक आपका साउथ में आपका यहाँ पे आ गया केरल के पास पाल घाट है, जो केरल से लेकर तमिलनाडु के बीच को जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का मेजबानी इटली के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से? मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और यह सौंदर्य प्रतियोगिता से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्री उत्सव मनाया जाता है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में द्री उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। यह आपातानी जनजाति का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है। द्री उत्सव आपातानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह लोकप्रिय उत्सव 5 जुलाई को मनाया जाता है। 3 दिन तक चलने वाला इस उत्सव में मेहमानों और प्रतिभागियों को खीरा बांटा जाता है। यहाँ पे देख ले कि द्री उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है। 5 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक मनाया जाता है और यह एक कृषि उत्सव है और मेहमानों और प्रतिभागियों के बीच में खीरा बांटा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और G20 2023 का थीम क्या है? तो G20 2023 का थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। ऑप्शन सी बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है मणिपुर और डी है सिक्किम। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसे हम लोग मैप के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि किसकी स्थिति कहाँ है। यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये साइड का पूरा क्षेत्र आपका इधर म्यांमार हो गया। तो म्यांमार से आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का क्षेत्र लगता है और सिक्किम आपका यहाँ पे होगा। यहाँ पे सिक्किम है और सिक्किम आपका चाइना, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार के साथ नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 23 नंबर है, तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो तिलोत्तमा सेन का संबंध शूटिंग से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने देवी निशुम्भ शुद्धनी के लिए एक मंदिर बनवाया था? तो निशुम्भ शुद्धनी मंदिर का निर्माण विजयालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है और यह चोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय बन चुका है। ऑप्शन सी सही है। यार आप ऐसे भी देख सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित जो भी पहला काम होता है वो केरल में ही होता है, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य केरल ही है। तो चलिए आज का सेट खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और बिहार एसएससी का जीएस यानी साइंस का भी मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बिहार जी के स्पेशल का भी वीडियो डाला गया, उसे भी आप लोग देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।